प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक गरीब शख्स के बारे में। जब रमजान के मुकद्दस महीने में एक गरीब शख्स का रोजी रोटी छीन जाती है, फिर उसके साथ क्या हुआ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक कहानी चाचा जमाल नामी एक शख्स की है। चाचा जमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस रूम में दाखिल हुए और कहा, साहब जी, ये आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा आप बैठ जाएं। चाचा समीर की तरफ देखते हुए पास ही रखा हुआ कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी, आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने का बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को ही काम पर रखूंगा और बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और आपका हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चाचा जमाल हसरत भरे निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चाचा परेशान हो गए और किसी सोच में गुम हो गए। समीर ने चाचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुनी नहीं रहे हो। समीर ने जोर से कहा तो चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चाचा जमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठा लिया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा साहब, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, वो बहुत परेशान था। घर में आकर उसने बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। समीर लंबे सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसा लेने के लिए आ जाएंगे और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीबी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उधर चाचा जमाल घर आए तो वहाँ घर के किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकाल दूं? चाचा जमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले आप चाय पी लो, घर के अंदर आ जाओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दे और मुझे बस मेरा किराया दे दे। चाचा जमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चाचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 10 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा अब्बा, परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आप ये कहा था कि इस बार हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, वो कब लाना है? ये सुनकर अब्बा मुस्कुरा दिए और कहा, ले आएंगे बेटा, जरूर ले आएंगे, अल्लाह हमें सब कुछ अता करेगा। इधर मगरिब की आजान होने लगी। सब वजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीबी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आप आज काम पर नहीं जाएंगे? टाइम देखे 9 बज गए हैं। चाचा जमाल बीबी की बूढ़ी आंखों पर देखकर बोले, अभी हमारा इम्तिहान बहुत बाकी है, अभी शायद हमारा सफरे आजमाइश बाकी है। साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब मुझे जरूरत नहीं है। ये सुनकर बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया।
इधर रमजान शुरू हो रहा है और कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान की सामान लाने की बात कर रहे थे और हमारे लिए अब एक और इम्तिहान, कब हमारे खुशहाली के दिन आएंगे। चाचा जमाल बोले, अल्लाह वारिस है, अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है, तुम परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की बहुत ही भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चाचा जमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चाचा जमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। अब मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चाचा ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे लाकर मकान मालिक को दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। वो जानता था कि बच्चे बाजार में जाने के लिए कहेंगे। बच्चों का सामना कैसे करते, हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ही ने इस सामान का लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चाचा आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा पहले मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर हम ये सब कुछ ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाई का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। ये सुनकर उसका अब्बा चुप हो गई। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए वही रात का बना हुआ बासी खाना, चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। रात के बासी सब्जी सबने गर्म करके खाई। इसी तरह से उन लोगों ने सहरी कर लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके इबादत करने लगे। इसी तरह से दिन गुजर गया और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग कर ले आओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ बोलो क्या बात है। छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही है कि आप थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, हमारे पास कोई बर्फ नहीं है। हर रमजान बस तुम लोग मांगने के लिए आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। ये सुनते ही वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी। तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा फिर मत आना। वो बच्ची बर्फ लेकर घर आई और अपनी बड़े बहन को दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें सुनाई, कल से मैं बर्फ लेने के लिए नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई। वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा मैं जिनके घर में बर्फ लेने गई थी वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फल फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चाचा जमाल ने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह हमको सब कुछ अता फरमाएगा, तुम परेशान ना हो। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहाँ पर लोग बहुत सारे खाना देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे भी गुजर गए। बच्चे रोजाना पकोड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते और अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा, अब्बा रोजाना गर्म पानी पी के इफ्तारी करते हैं और घर में कुछ भी नहीं है, आज हमको सेब केले लाकर दो। चाचा जमाल मुस्कुराने लगे और कहने लगा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चाचा जमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? उन्होंने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था।
चाचा खामोश हो गए। फिर बोले, ए लो 30 रुपए, इनके जितने भी सेब आते हैं अब वो मुझे दे दो। ये सुनकर दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा, चाचा 30 रुपए में तो सिर्फ एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चाचा जमाल काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चाचा जमाल पर पड़ी। चाचा जमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाले टोकरी में सेब खिला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा मैं वो अपनी बकरियों को देता हूँ, वो खराब गला सड़ा फल है। चाचा जमाल बोले, ए 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। 10 रोजे गुजर गए हैं लेकिन मेरे बच्चे ने अभी तक कोई फल फ्रूट नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर दुकानदार को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस कर दिए और कहा, चाचा टोकरी उठाकर ले जाओ। दूर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। चाचा जमाल उस दुकानदार को दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आने लगा। तरह तरह के फल फ्रूट, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, शरबत वगैरह वगैरह। उसके दिल में काफसी पैदा हुई। चाचा जमाल तेज तेज कदमों से घर की तरफ जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चाचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया। कार चाचा जमाल की घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने बोला, क्या चाचा जमाल का घर यही है? बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, आप अंदर आ जाए। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट पर थी और गला सड़ा सा फल फ्रूट काट कर एक प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने घर से फल फ्रूट निकाले और फिर से उनके घर आकर उनको दिए। चाचा जमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े, समोसे भी दिए। सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उन सब के साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चाचा की तरफ देखकर कहा, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चाचा जमाल हजारों दुआएं देने लगे। अब समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीबी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का ही काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मुयस्सर नहीं। कल से कुछ फल फ्रूट चाचा जमाल के घर में भी भेज देना। इतने में समीर की फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए गए हैं और बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। ये सुनते ही समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत ही खुश था। एक छोटी सी नेकी ने सब कुछ बदल दिया। चाचा जमाल के घर में मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। आप अपने पड़ोसियों के बारे में जरूर ख्याल रखें। आपके आस पड़ोस में ऐसा भी लोग हो सकते हैं जिनके घर में सहरी और इफ्तारी के लिए भी खाना नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हालांकि वो असली जरूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप जरूर मदद किया करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो का पैगाम अब तक पहुंच चुका है। आज के लिए बस इतना ही। जाज़ाकल्लाहु खैरन।